दोस्तों भक्ति के साथ प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अगर भक्ति प्रेम के बिना होगी तो वो भक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों भक्ति प्रेम के साथ होनी चाहिए। ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से आप प्रेम करें, उनकी भक्ति करें। मैं यही कहूंगा, भक्ति का सामर्थ्य आप में उत्पन्न हो। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 11, 12 और 13 जनवरी किस प्रकार के रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। आज का ये राशिफल राहु और एक महत्वपूर्ण राहु की स्थिति पर आधारित है। तो दोस्तों आइए जानते हैं 11, 12, 13 जनवरी मिथुन राशि के लिए कैसी है। थोड़ा बहुत 10 जनवरी से भी इसका असर पड़ सकता है आपके लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11, 12, 13 जनवरी को एक फैसला, एक मुलाकात होगी। एक महिला मित्र इस समय, यानी कि एक महिला, मैं मित्र भी नहीं कहूं, बॉस या प्रमुख, वो थोड़ी सी, यानी कि उससे संबंधित थोड़ा षड्यंत्र या कोई छिपी हुई बात या इससे संबंधित चीजें प्रभावी होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए वाहन से संबंधित दिन है ये। 11, 12, 13 जनवरी एक महिला बॉस से संबंधित है, एक शक्तिशाली महिला से संबंधित है। इस समय शादी से संबंधित भी थोड़ी विवाद रहता है। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए मुलाकात के दिन है 11, 12, 13 जनवरी। अगर इसको देखा जाए तरीके से तो 11, 12, 13 जनवरी को क्या हो सकता है? मुलाकात हो सकती है, एक संपर्क हो सकता है। और एक मुलाकात और एक संपर्क थोड़ा सा यानी कि शक्तिशाली महिला के द्वारा होगा, ऐसा थोड़ा योग बना हुआ है। अब दोस्तों ये अलग अलग कुंडली के अनुसार कैसा होगा, हालांकि ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय दिमागी उलझने भी रहती है। तो दिमाग को इजी रखना, राधा रानी की पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना, आपकी समस्याएं जरूर निपटेगी। क्योंकि इस समय शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है ना। तो मैं ये कहूंगा कि शक्तिशाली महिला इस समय, यानी कि अधिकारिता प्राप्त करती है। और शक्तिशाली महिला से संबंधित राज और षड्यंत्र और चीजें, या कोई शादी से संबंधित षड्यंत्र और शादी से संबंधित कोई विवाद, ये थोड़े उभरते इस प्रकार के दिन है। ये शुक्र इनका कारक है ना दोस्तों। तो 11, 12, 13 जनवरी इनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब हो सकता है कि 10 जनवरी से ये लागू हो जाए, तो इसको देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि कोई मुलाकात बड़ा बड़ा कार्य करवा देती है। आपके राहु नवम स्थान पर है और इस प्रकार की स्थिति बनाए हुए है ये नवम स्थान का राहु। अब आपके, यानी कि 8वें स्थान पर शुक्र भी आ जाएगा। उसको राहु अपनी 12वीं दृष्टि से देखेगा। राहु की 12वीं दृष्टि भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि शक्तिशाली महिला का खेल हो सकता है 11, 12, 13 जनवरी को। शक्तिशाली महिला के द्वारा, यानी कि कोई महत्वपूर्ण, यानी कि ये कहे छिपा हुआ कार्य या थोड़ा इस प्रकार की चीजें रहती है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहता हूं कि इस समय मुलाकात हो सकती है। और मिथुन राशि वाले जातक की मुलाकात के द्वारा कोई मुलाकात उनका बहुत बड़ा कार्य भी करवा सकती है। एक संपर्क का योग है ये 11, 12, 13 जनवरी संपर्क का योग है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। और शुक्र ये संपर्क करवा रहा है। शुक्र ये संपर्क करवा रहा है, इसके कारण शुक्र का प्रभाव भी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना, आपके कार्य जरूर बनेंगे। अगर दिमागी उलझन हो 11, 12, 13 जनवरी को, क्योंकि इस समय दिमागी चीजें ज्यादा प्रभावित होती है, दिमाग को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं करे आपके 11, 12, 13 जनवरी को। तो दिमागी उलझन आए कुछ, यानी कि बेवजह उलझने रहे दिमाग में, यानी कि इस प्रकार की चीजें रहे, तो राधा रानी का नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम लेना, आपकी जरूर उलझने कम होगी। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11, 12 और 13 जनवरी, यानी कि एक शक्तिशाली महिला का उलटफेर आपके सामने दिख सकता है। और साथ ही साथ किसी के लिए 10 जनवरी से भी ये शुरू हो सकता है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि 11, 12, 13 जनवरी को एक शक्तिशाली महिला का उलटफेर होता है। ये फैसले का दिन है 11, 12, 13 जनवरी। इस समय धन की एक खबर भी आती है। इस समय ब्यूटी पार्लर या फैशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज, एक महिला का महत्वपूर्ण कार्य या विचार, एक फैसला इस समय यानी कि थोड़ा रहता है। ये इस प्रकार के दिन है 11, 12, 13 जनवरी। और किसी किसी के लिए 10 जनवरी से भी लागू हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। एक बात जरूर है, मिथुन राशि वाले जातक यानी कि आपके दिमाग को ज्यादा प्रभावित करेंगे इस समय ग्रह। तो दिमाग को प्रभावित करने के कारण किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा विचार ज्यादा आएंगे, तो विचारों का प्रभाव भी ज्यादा होता है इस समय। हालांकि ये इस प्रकार के दिन है 11, 12, 13 जनवरी। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि शुक्र का प्रभाव बहुत है इस समय 11, 12, 13 जनवरी को। और ये शुक्र क्या है कि एक प्रकार से हम ये कहते हैं विवादित शुक्र है, साधारण शुक्र नहीं है। 11, 12, 13 जनवरी का शुक्र विवादित है। और ये विवादित शुक्र क्या करता है दोस्तों, ये अपने संबंधित कारकों का अधिकता से प्रभाव देता है। अधिकता से प्रभाव मिलता है तो कारक यानी कि ज्यादा मात्रा में और उल्टे सीधे थोड़े होकर प्रकट होते हैं। शुक्र के कारक क्या है? शुक्र विवाह का कारक है, वाहन का कारक है, महिला का कारक है और शादी का कारक है। शुक्र यानी कि व्यक्ति के आकर्षण का कारक है। ये सभी चीजों का कारक है ये। तो शुक्र के प्रभाव की अधिकता और यानी कि एक प्रकार से अत्यधिकता इस समय प्रकट होती है थोड़ी। तो ये 11, 12, 13 जनवरी इस प्रकार के दिन आपके लिए रह सकते हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि भगवान की पूजा करें आप इस समय। भगवान की कृपा हो आप सभी पर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करो आप, उनकी कृपा हो आपके ऊपर, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। बस ये ध्यान रखना चाहिए इस समय दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। दिमाग पर इस समय किसी किसी के लिए जोर भी आता है, देता है। वो एक फैसला होता है इस समय, यानी कि कोई राज भी पता चलता है। तो 11, 12, 13 जनवरी को राज भी पता चल सकता है आपको, कोई कोई जानकारी मिल सकती है नई, शादी के बारे में, समारोह के बारे में, किसी यानी कि कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी भी मिलती है इस समय। तो ये इस प्रकार के दिन है, महिला के बारे में या कोई इस प्रकार की कोई फैशन से संबंधित चीज के बारे में इस समय जानकारी मिलती है थोड़ी। ये जानकारी के दिन है 11, 12, 13 जनवरी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार मैं कह दूं कि बृहस्पति आपके राशि पर, आपके लग्न पर है। बृहस्पति आपके 10वें से। करियर के मामले में आपको निराश नहीं होना चाहिए। करियर के मामले में आपकी कुंडली अगर बलवान है तो आपका करियर जरूर चमकेगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2026 में काफी उम्मीदें हैं। ये जरूर है कि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम जरूर होते हैं। तो ये जरूर कहूंगा दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11, 12, 13 जनवरी को शिव जी भगवान की उनको पूजा करनी चाहिए। अगर वो अपनी सफलता चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।